हाय गाइस, आई एम सीए कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप सीए फाइनल ग्रुप वन प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर मे 25 अटेम्प्ट, और वो भी जीरो से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर किसी को ग्रुप वन फाइनल का देना है मई 25 में, तो कैसे प्रिपेयर करें और श्योर शॉट आप पास हो जाओ, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट से बातचीत करना चाहूँगा जिनकी आर्टिकलशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और जिन्होंने रिसेंटली ग्रुप टू एग्ज़ाम पास कर लिया है एंड दे आर नाउ वांट्स टू अप्लाई फॉर ग्रुप वन सी ए फाइनल इन मे 25। तो देखिए, आपके पास अभी बहुत समय है, लेकिन अगर यही सोचते रहेंगे कि बहुत समय, फिर तो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। लेकिन अभी से आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। आपको एक जो चीज़ जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो वो ये कि एफ आर और ए एफ एम में से कोई एक सब्जेक्ट आप फास्ट ट्रैक कोर्स ले लीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो तकरीबन 120 डेज, 3.5 महीने के अंदर ख़त्म होते हैं अगर आप रेगुलर कोर्स लेते हैं तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सा हमें फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ए एफ एम फास्ट ट्रैक लेना चाहिए। उसका एक रीज़न है, मैं वो रीज़न भी बता देता हूँ साथ ही साथ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एफ आर की क्लासेस परवीन जिंदल सर से लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो उनका अप्रोक्सीमेटली 400 आवर्स का कोर्स है, रेगुलर कोर्स। जितना मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है वो ये लिया है कि परवीन जिंदल सर जो है वो बहुत तसल्ली से और धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो उनका लेक्चर जो है वो जनरली हम 1.5, और कुछ बच्चों का तो कहना ये है कि 1.75 पे भी हमें नॉर्मल स्पीच फील होती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने स्पीड बढ़ा रखी है। तो इसका मतलब ये है कि उनका कोर्स 400 आवर्स का वो ऑटोमेटिकली घटकर हमारा 250 आवर्स तक का हो जाता है। और ए एफ एम का आप फास्ट ट्रैक ले लीजिए, आदित्य जैन सर का भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, जो आपको 200 घंटे के अंदर आपको पूरा कोर्स कवर करवा देंगे, और दोनों में ही फुल सिलेबस कवर्ड होता है। ऑडिटिंग की मैं बात करूं तो 60 लेक्चर के अंदर ही आपका पूरा कोर्स आ जाता है। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको फास्ट ट्रैक में नहीं जाना चाहिए, और ये सब्जेक्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को फेल करवा देता है क्योंकि आप इसको आखिरी में उठाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑडिटिंग को आपको रेगुलर ही काइंड ऑफ, कम छोटा पेपर है तो आप 60 लेक्चर देख सकते हैं। अब आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठें, और जल्दी उठने के बाद तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस 1 बाय 1 ले लें। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए आपने एफ आर से स्टार्ट किया, 2 घंटे में मुझे लगता है आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और अगले 2 घंटे आप ऑडिट का लेक्चर कंप्लीट कीजिए। देन अगेन आप आधे घंटे का एक ब्रेक लीजिए और ए एफ एम का लेक्चर कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से मुझे लगता है 7 to 8 आवर्स में आपके तीनों लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे फॉर द डे। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे से लेके 1 या 2 बजे तक आपका ये लेक्चर देखने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूं सभी स्टूडेंट को कि आप 1-2 घंटे के लिए कोशिश करो सो जाओ, एक अच्छी नींद ले लो, एक अच्छा रेस्ट ले लो, ताकि जब भी आप उठोगे प्रॉपर फ्रेशनेस के साथ उठोगे। और उसके बाद जो भी आपके तीनों लेक्चर में हुआ है उनको आप रिवाइज करो। बिलीव मी, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम। तो 4-5 घंटे में जो भी आज आपने कवर किया है वो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और ये चीज, ये प्रोसेस आप अगले 3 महीने तक फॉलो कीजिएगा। 3 महीने में आपका सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा आपको कि जब भी आप कोई लेक्चर लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, जब आप रिवीजन करेंगे, कंसेप्ट रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपके टीचर ने आपको करवाए हैं वो दोबारा से एक बार आप सोल्व कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस मत सोल्व कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपके टीचर ने जो इंपॉर्टेंट बताया है, या जो ड्यूरिंग द क्लास आपको लगा यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स कवर है, सारी मेन क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आप इवनिंग में दोबारा से सोल्व कर लीजिए। जो स्टूडेंट रात को पढ़ाई करते हैं वो इसको, इस स्टडी प्लान को, इस पैटर्न को उल्टा कर सकते हैं। वो रात को अपना तीनों सब्जेक्ट पढ़ाई करो पूरी रात, और सुबह उठ के रिवीजन कर लो अगली क्लास में जाने से पहले। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर स्टडी स्केड्यूल और योर पैटर्न। तो इस तरह से अभी भी समय है, आप जीरो से सीए फाइनल का ग्रुप वन क्रैक कर सकते हो मई के अंदर। मैं कुछ और आपको बातें बताना चाहूंगा, उनको आप साथ साथ करते रहिएगा, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा और आप पैनिक क्रिएट करेंगे। जब भी आप कोई लेक्चर कंप्लीट करते हैं क्लास के अंदर, मान लीजिए मैं ऑडिटिंग की अगर बात करूं तो आपने प्रोफेशनल एथिक्स पूरा चैप्टर कर लिया, क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपने क्लास के साथ साथ रिवीजन भी कर लिया है। तो अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐसे केस में आप एक दिन का ब्रेक लीजिए, अगली क्लास, अगला चैप्टर आपको स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल एथिक्स का एक दिन बैठ के पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप यूट्यूब पे मेरी हर चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, आप पहले वीडियो देख लो, फिर एक बार सेल्फ रीड कर लो। क्वेश्चन बैंक क्लास में आपका ऑलरेडी साथ साथ कवर हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है, लेक्चर देख लिए, एक बार
लेक्चर के साथ रिवाइज कर लिया, एक बार अलग से एक दिन का ब्रेक लेकर रिवाइज कर लिया। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, आप अपने साथ आईसीआई स्टडी मटेरियल जरूर रखिएगा। आप ये देखिएगा कि आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में कवर हो गए या नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टडी मटेरियल के अंदर एडिशनली अवेलेबल है, जो शायद आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं थे, तो उनको भी देख लीजिएगा। आपके दिल को एक तसल्ली रहेगी कि मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल भी पूरा अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया, इसके अंदर कुछ भी मेरे पास एडिशनल नहीं है। स्टडी मटेरियल के अंदर केस बेस्ड एमसीक्यूज भी गिवन है, वो केस बेस्ड एमसीक्यूज भी आप साथ साथ कर लीजिएगा, बाद के लिए पेंडिंग मत रखना। तो इन नटशेल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उस चैप्टर का रिवीजन, उस चैप्टर के क्वेश्चंस, उस चैप्टर के केस बेस्ड एमसीक्यू आपको कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 2 पे शिफ्ट करना है। फिर उसकी वीडियो देखिएगा, लेक्चर देखिएगा, एंड सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है एंड डू दिस एक्टिविटी फॉर FR NAFM। स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, बट आप ये मत सोचना कि पहले मैं 3.5 महीने बैठ के क्लासेस कंप्लीट करूंगा, जो कि मुझे लगता है 90% स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, पूरा दिन में 3 लेक्चर देख रहे हैं, आधा 1 घंटा रिवीजन कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि पहले 3-3.5 महीने पहले मैं रिवीजन कर लेता हूं एंड आफ्टर दैट आई विल रिवाइज इन द बैलेंस 1.5 मंथ और 2 मंथ। ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप। आपको आज ही साथ साथ रिवीजन करना है, आज ही साथ साथ सारे क्वेश्चंस करने हैं, आज ही प्रैक्टिस करना है। कोर्स चाहे आप 3 महीने की जगह 4 महीने में कंप्लीट कर लो, बट जब 4 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा तो आपका विद रिवीजन विद प्रैक्टिस आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा, ऐसा कोई प्लान मत बनाना जिसके अंदर आप ये बोलो कि यार मैं तो ना 2 महीने में सीए फाइनल ग्रुप 1 कर दूंगा। बेटा, अगर इतना आसान सीए फाइनल होता तो आज पूरी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी होती। सीए का रिजल्ट ध्यान रखना 5 to 15% के बीच में आता है, और उन 5 to 15% बेस्ट कैंडिडेट के अंदर आपको आना है। तो अगर बेस्ट बनना है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट पढ़ाई और बेस्ट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो आप आज कर लो या कल कर लेना। तो इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो, आप कहां पर अटक रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे रही है। मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्टिकलशिप कर रही है, जिनका एग्जाम May 25 में है, वो कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, अगर मैं आपकी जगह पर होता, आर्टिकलशिप चल रही होती, तो मैं कोशिश करता मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊं। 3 बजे से लेकर कोशिश करता 9 बजे तक पढ़ाई कर लो, 6 घंटे। उसके बाद ऑफिस जाओ, ऑफिस में अच्छे से काम करो, शाम को घर आओ, घर पे आओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, सो जाओ। अगर आधा 1 घंटा कोई रिवीजन करना है तो बात अलग है, अदरवाइज टेक रेस्ट। और मैं वापस से सुबह 3 बजे उठता। ये मेरा स्टाइल है, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑफिस से आने के बाद हम बहुत थक जाते हैं, टायरिंग होता है पूरा डे, उसके बाद वापस से पढ़ाई करना इट्स ए रियली चैलेंजिंग टास्क। तो अच्छा है ऑफिस में जाने से पहले आप पढ़ाई करके जाओ एक फ्रेश माइंड के साथ। इससे आपको नंबर 1 कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ये रहेगा कि मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट निकल रहा है। और दूसरा, पूरे दिन ये भी नहीं रहेगा कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई आप ऑलरेडी कर चुके हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके अंदर कवर कर लेता हूँ वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मान लो 3 पेपर है या 6 पेपर है, वो ये कंफ्यूज में रहते हैं कि सबसे पहले कौन सा पेपर करें, डे का फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा हम प्रिपेयर करें। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका सबसे वीक एरिया है वो आपको सबसे पहले करना है डे में। अदरवाइज होता क्या है, आपके दिमाग में साइड में एक और चीज चलती रहती है कि यार मुझे वो वाला पेपर पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो बोरिंग है, वो मुझे नहीं आता है। तो जो आपके लिए सबसे बेकार है ना, उसे डे के सबसे पहले में पढ़ाई करके खत्म कर दो। आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफिक आपको डिटेल स्टडी प्लान दूंगा सीए फाइनल ऑडिटिंग का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सीए फाइनल के 2 कोर्स अवेलेबल है, एक रेगुलर कोर्स जिसके अंदर तकरीबन 55 लेक्चर्स अवेलेबल हैं 2.5 आवर ईच। एक नया फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है स्पेशली फॉर May 25, और ये रहेगा लाइव बैच सुबह 7 to 9। अगर आप चाहें तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, caindia.org आपकी वेबसाइट है, या फिर 9289599901 9289599901 इस पे आप कॉल करके भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।